अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिखाता हूँ एक हॉस्पिटल एंड वेलफेयर फाउंडेशन का कंप्लीट सिस्टम। इसमें आपको सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें आता है मास्टर चार्ट अकाउंट लेवल 1, चार्ट अकाउंट लेवल 2, चार्ट अकाउंट लेवल 3। उसके बाद आता है इन्वेंट्री आइटम प्रोफाइल, मास्टर कैटेगरी प्रोफाइल, सर्विसेज चार्जेस प्रोफाइल, हमारी मेडिसिन की प्रोफाइल। सबसे पहले आते हैं हम चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1 के अंदर। इसको हमने यहाँ पर व्यू करना है, तो जो ग्रुपिंग्स हमारे पास यहाँ पर अकाउंट्स के लिए बनी होंगी वो हमारे सामने आ जाएंगी। जैसे शेयर होल्डर्स अगर कोई हम बनाना चाहेंगे वो बनेंगे 11 के ग्रुप के अंदर, लॉन्ग टर्म लोन्स 13 में, फिक्स एसेट 15 में, परचेज का जो भी हेड बनेगा वो 30 में। उसके बाद हमारे पेएबल सप्लायर्स यानी कि हमारे मेडिसिन के सप्लायर्स हो सकते हैं, हमारे जितने भी डॉक्टर्स होंगे वो सारे हमारे पेएबल होते हैं, तो उनकी प्रोफाइल्स हम बनाएंगे 31 के ग्रुप के अंदर। रिसीवेबल्स, कोई भी अगर कस्टमर्स हम बनाते हैं जिनसे हमने कैश लेना होता है वो हमारे बनेंगे 35 के ग्रुप के अंदर। इसी तरीके से एडवांस वाले स्टाफ 36 में, प्रीपेड वाले 37 में, कैश और बैंक जितना भी है वो 45 में बनेगा। उसके बाद फीसिस के जितने भी हेड बनने हैं फ़ी के रिलेटेड वो हमारे 50 में बनेंगे। इनकम के हेड जितने भी बनेंगे वो 51 के अंदर बन जाएंगे और एक्सपेंसेस हमारे बनेंगे 55 ग्रुप के अंदर। इसको हमने रिटर्न बैक किया और उसके बाद हम आएंगे मास्टर में चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2 के अंदर। इस ग्रुप के अंदर जब हम व्यू करेंगे उन्हीं ग्रुपिंग्स को जो लेवल 1 की ग्रुपिंग्स थी यहाँ पर डिवाइड करके सेकंड ग्रुपिंग बना दी गई है, यानी कि चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2। यहाँ पर देखें वही है सारा, शेयर होल्डर, फिक्स एसेट, परचेज, पेएबल, रिसीवेबल, स्टाफ सैलरी, फी वगैरह हर हेड वही है, सिर्फ उसके आगे ग्रुपिंग उसकी मजीद ऐड की गई है। जैसे कि 55 एक्सपेंस था, इसमें 03 का मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपेंस और 04 का मतलब हो गया स्टाफ सैलरी का एक्सपेंस। इस तरीके से हम 99 तक ग्रुप्स हम मजीद बना सकते हैं और एक सिंगल ग्रुप के अंदर 9999 पार्टीज को हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये ग्रुपिंग को देखा। हम आगे वापस मास्टर के अंदर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस कोड इसी चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर यूज होगा, इसलिए हम डायरेक्ट जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1, 2 और उसके बाद सीधा जाएंगे ई वाले चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 3 में। ये वो जगह है जहाँ से हमारी सब पार्टीज बनी हैं, डॉक्टर्स हो गए, पेएबल, हमारे सप्लायर्स हो गए, हमारे कस्टमर्स हो गए, हमारे इनकम के हेड हो गए, हर अकाउंट यहीं से बनना है। उसके लिए हम क्या करते होते हैं, ऐड करते हैं, उस ग्रुपिंग के रिलेटेड कोड देते हैं। उस ग्रुपिंग के रिलेटेड हम यहाँ पर कोड देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी पेएबल पार्टी बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर दूंगा 31 ग्रुप पेएबल का। सेकेंड लेवल का कोड जो हमने देखा था 01 था उसका, जो चार्ट ऑफ लेवल 2 के अंदर हमने देखा था। अब वहाँ पर आगे जो 4 कोड हैं ये वाले, ये पार्टी कोड है। इसमें सबसे पहला हेड बनाने होगा, यानी कि सबसे पहला अकाउंट बनाना होगा तो 1 देंगे, नेक्स्ट बनाना होगा तो 2 देंगे, सो ऑन। ये करते करते हम 9999 तक पार्टीज को बना सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर 001 किया, अगर इस कोड पे पहले कोई पार्टी बनी हुई है, कोई अकाउंट बना हुआ है, तो ये हमें दिखा देगा। हमने इंटर किया तो इसने कहा डुप्लीकेट रिकॉर्ड, ओके किया तो 31 ग्रुप के अंदर, 01 ग्रुप के अंदर जो हमारे पास 39 तक ऑलरेडी अकाउंट्स बने हुए हैं, जिनमें डॉक्टर ताहिर है, ये डिफरेंट हमारे फार्मास के रिलेटेड हैं जिनसे हम मेडिसिन खरीदते हैं, और काफ़ी डॉक्टर्स की प्रोफाइल भी इसके अंदर बनी हुई हैं। अगर हमने कोई भी नया अकाउंट बनाना है तो क्योंकि 39 तक कोड ऑलरेडी बना हुआ है तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 31 01 00 40, यानी कि इससे अगला कोड लेंगे और यहाँ पर हम उसका नेम दे देंगे। जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ डॉक्टर आरिफ, ठीक है, डॉक्टर आरिफ। उसके बाद उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारा कुछ हम यहाँ पर एड्रेस में देते जाएंगे। यहाँ पर आकर हम ये ग्रुपिंग कोड को देखेंगे कि अगर फर्स्ट कोड ये वाला 31 अगर ये तो इस ग्रुप में आ रहा है तो हम इसको बैलेंस शीट कोड में डिस्क्राइब करेंगे ये अकाउंट क्या है हमारा। अगर ये 50 से 55 कोड है फर्स्ट वाला तो हम सेकंड कोड में डिस्क्राइब करेंगे। अगर हम बैंक बना रहे हैं तो यहाँ पर थर्ड वाले में और फर्स्ट वाले दोनों में डिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि ये है 31 और ये आ रहा है फर्स्ट ग्रुपिंग के अंदर, तो मैंने इसको ड्रॉप डाउन किया और मैंने इसको ये जाना है ये हमारा पेएबल अकाउंट है। इंटर 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 करके आपने हर जगह से गुजर के आना है, स्किप नहीं करना किसी भी चीज़ को, इंटर की के साथ नीचे आना है। डेबिट और क्रेडिट से मुराद है कोई अमाउंट लेने वाली है तो वो डेबिट में आ जाएगी और अगर कोई अमाउंट देने वाली है तो क्रेडिट में आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे 1000 एक उनका ऐड कर देता हूँ ताकि उनका लेजर बन जाए, क्योंकि अगर एंट्री नहीं होगी तो वो पार्टी बन जाएगी लेकिन लेजर शो नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे 1000 दिया और इसको सेव कर दिया। हमारे पास डॉक्टर आरिफ की प्रोफाइल बन गई है। अगर इसको देखना होगा हम फुल व्यू करके मेन ग्रुपिंग्स में से भी देख सकते हैं इसको। ये 31 के सारे हेड्स बने हुए हैं,
जिनमें सारे डॉक्टर्स की प्रोफाइल्स आ रही हैं, और इसी के अंदर हमारे पास 40 नंबर पे डॉक्टर आरिफ भी बन के आ गए। अब अगर हम आगे आते हैं, ये राइट साइड पे अगर मैं लेके जाता हूँ कर्सर या लेफ्ट साइड पे लेके जाता हूँ, तो आगे ये क्रेडिट का एक ऑप्शन है। यहाँ पर मैं उनकी वो फ़ी बताऊँगा जो वो चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर फ़ी बताने के बाद हम इसको कंट्रोल W के साथ सेव कर देंगे। उसके अलावा मज़ीद मैं नीचे दिखा देता हूँ, कैश बुक यहाँ पर हमारे पास बनी हुई है। हमारे पास इनकम के हेड बने हुए हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल की जितनी भी इनकम आएगी वो 5001,003 के हेड में आएगी। उसके बाद एक्सपेंसेस बने हुए हैं, ज़कात, डिस्काउंट, स्टाफ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और जितने भी हमारे पास एक्सपेंस हो सकते हैं वो सारे ये बने हुए, गैस वगैरह, बिजली वगैरह। ठीक हो गया। कंट्रोल W से हमने इसको सेव किया और यहाँ से हमने कर दिया इसको रिटर्न बैक। ये तो था, हमने उसका अकाउंट देखा है चार्ट ऑफ अकाउंट को फुल व्यू करके, लेकिन एक्चुअल में हमने जो अकाउंट जो भी बनाना है यहाँ पे उसको हमने देखना है फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर लेजर से। लेजर से देख लें, लेजर डिटेल से देख लें, दोनों में देख सकते हैं। हमने लेजर खोला, इंटर किया, यहाँ पर वो पूछते हैं कि कोड बताएं, क्या कोड है। अगर कोड आपको याद है कोड लिख दें, नहीं तो आप खाली इंटर करें। यहाँ पर आ जाएगा इंटर नेम, ये सर्च आई है, इसको कंप्लीट लाजमी करना है। यहाँ पर मैंने लिखा DR यानी कि डॉक्टर के शॉर्ट फॉर्म, इंटर किया तो देखें DR से जितने भी नेम आ रहे थे सारे यहाँ पर वो आ गए। उनमें सबसे ऊपर डॉक्टर आरिफ का आ गया, इंटर किया, उसने उसका कोड उठा लिया, इंटर किया और ये उसने उसका हमें लेजर ओपन करके दिखा दिया कि ये डॉक्टर आरिफ है जिसका आपने ओपनिंग बैलेंस 1000 क्रेडिट का रखा है जो आपने इनको देना है। इस तरीके से हम यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ही हमारे पेबल जितने भी डॉक्टर्स वगैरह होंगे, जितने भी हमारे फार्मा के जिनसे फार्मेसी के सामान वगैरह हम खरीदते हैं, वो सारे भी यहीं पे बनेंगे। 31010040 तक वो बना हुआ था, अकाउंट 41 पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप जमजम फार्मा लिख लें, ठीक है, वो पार्टी बना लें उससे जिससे आप खरीदते हैं अपनी मेडिसिन वगैरह, उसका जो भी बैलेंस देने वाला होगा वो यहाँ पे दे दें, इंटर कर दें और सेव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बैंक बनाते हैं तो बैंक के लिए हम यहाँ पर 45 की ग्रुपिंग यूज़ करेंगे। 010001 पे मैंने जब इंटर किया, इसने कहा जी 1 पे कैश बुक बनी है, 2 पे भी कैश बुक का एक हेड बना हुआ है और इसके अलावा नीचे सारे कोड खाली हैं, यानी कि 1 और 2 पे है, 3 4 5 6 सारे 100 आगे तक खाली हैं। हमने एस्केप का बटन दबाया, ऐड किया 45010003। यहाँ पर आप कोई भी बैंक बना लें, मिर्जान मैंने बैंक ऐड कर दिया, इंटर करके नीचे आ जाएंगे। ये पेएबल का यहाँ से खाली कर देंगे क्योंकि अब ये है 45 की ग्रुपिंग और है बैंक। तो हमने देखा है 45 यहाँ पर भी है और थर्ड वाले में भी है, तो हम दोनों जगह पे डिस्क्राइब करेंगे इसको। यहाँ पर हम इसको बताएंगे कि ये हमारा क्या है, कैश एट बैंक है। इंटर करके जब थर्ड लाइन में आएंगे तो यहाँ पर हम इसको कैश फ्लो बताएंगे क्योंकि ये अकाउंट कैश फ्लो के रिलेटेड वर्किंग करेगा। और यहाँ पर जो भी हमारा बैलेंस उधर बैंक के अंदर पड़ा होगा वो यहाँ पर डेबिट में दे देंगे और इसको सेव कर देंगे। इसका भी लेजर हम यहीं से फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में से देखेंगे। उसके बाद जब चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा कंप्लीट हो जाता है, अब हम आते हैं, इसको नीचे वाली चीज़ों को भी मैं स्किप कर रहा हूँ, यहाँ से आगे हम आएंगे ऐड रिकॉर्ड में। पहले हम वोचर सिस्टम्स को समझ लेंगे, उसके बाद हम मास्टर की बाकी चीज़ों को देखेंगे। ऐड रिकॉर्ड में आए कैश रिसिप्ट वोचर का मतलब है कि आपने कैश किसी से भी लेना है तो कैश रिसिप्ट वोचर बनेगा। अगर आप किसी को भी कैश दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश पेमेंट वोचर बनेगा। क्योंकि वर्ड कैश इनके साथ अटैच है इसलिए ये इफेक्ट किस पे करेगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट में डेली कैश बुक के ऊपर। हमारा जो डेली का रोज नाम चाहता है कि कितना कैश गया, कितना आया है, ये उसको अफेक्ट करेगा। अभी जो हमारे पास कैश के अंदर पैसे पड़े हैं, मैं उसका लेजर यहाँ पे खोल के देखता हूँ कैश बुक का। तो हमारे पास कुछ अमाउंट पड़ी हुई है, इसके अंदर 25,150 ये हमारे पास कैश पड़ा हुआ जो काफ़ी बिलिंग लिखी करके रिसीव करके हमने लिया हुआ था। या आप ओपनिंग बैलेंस डालें अपना, तो तब भी आपका यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। अब इस कैश को हमने यूज़ करना है तो हम ऐड रिकॉर्ड में जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर पहले हम पेमेंट वोचर बना लेते हैं एक, या कोई भी वोचर बना ले। रिसीविंग वोचर भी सेम वैसे ही है, ये देखें डेट आएगी, टाइप और नंबर खुद ब खुद आएगा। आपने जस्ट इंटर करके CR कोड में उस पार्टी का नेम बताना है जिससे पेमेंट आपने लेनी है और यहाँ पर अमाउंट लिखनी है, इंटर करके पार्टिकुलर में रेफरेंस दे देंगे और सेव कर देंगे। इसी तरीके से मैं ऐड रिकॉर्ड में पेमेंट वोचर बनाता हूँ, सेम वैसे ही डेट आएगी, टाइप आएगी, नंबर आएगा, यहाँ पर जिस पार्टी को पेमेंट देनी है, यानी कि जैसे डॉक्टर आरिफ की प्रोफाइल बनाई थी उनका हमने 1000 देना था। तो ये देखें जब मैंने सर्च करके डॉक्टर आरिफ का नेम उठाया, उनका बैलेंस आ गया -1000। यहाँ पर मैंने कहा दिया जी मैंने उनको 500 आज अभी दे दिया है कैश के थ्रू।
कैश पेड कर दिया, इंटर किया और सेव कर दिया, ये वोचर हो जाएगा सेव। इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करते कोई इशू नहीं है। ये एंट्री दो साइड पे जाएगी, एक साइड पे डेबिट हुआ है डीआर कोड यानी कि डेबिट हुआ है आरिफ को, डॉक्टर आरिफ को, और हमारी साइड से हमारी कैश बुक में से, डेली कैश बुक जो सी है, इसमें से 500 क्रेडिट हो गया है। तो यहाँ पर जब मैंने कैश बुक खोली तो इसने मुझे दिखाया कि आपके पास 25,150 रुपये थे, जिसमें से आपने डॉक्टर आरिफ को 500 रुपये पे कर दिया है, आपके पास 24,650 रुपये रह गए हैं। ठीक हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं लेजर खोल के देखता हूँ डॉक्टर आरिफ का, तो यहाँ पर मुझे वो दिखाएगा कि आपके पास जो है डॉक्टर आरिफ का लेजर, उसके अंदर आपने उनको 1000 देना था, डेबिट हमने कर दिया है कैश के थ्रू 500, रिमेनिंग बैलेंस उनका रह गया है 500। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम एड रिकॉर्ड के अंदर कैश रिसीव वोचर भी कर सकते हैं, यानी कि जब लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी साइड पे डेबिट हो जाएंगे, कस्टमर साइड से क्रेडिट हो जाएंगे। पेमेंट करेंगे तो हमारी साइड क्रेडिट हो जाएगी, कस्टमर साइड डेबिट हो जाएगी। ऐसे ही बैंक वोचर है, अगर बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं या लेते हैं या देते हैं, तो जिस पार्टी को हम पेमेंट देंगे वो डेबिट कोड में आ जाएगा, यानी कि अगर मैं डॉक्टर आरिफ को ही पेमेंट दे रहा हूँ तो डॉक्टर आरिफ डेबिट होंगे, क्रेडिट हम करेंगे मिजान बैंक को, और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे जितनी भी अमाउंट होगी, और यहाँ पर हम उसका रेफरेंस बता देंगे कि ऑनलाइन है या हमारा वो चेक के थ्रू है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो तब हम क्या करेंगे, ऊपर डेबिट कोड में मिजान बैंक कर देंगे, और क्रेडिट कोड में हमारा जो भी कस्टमर होगा, यानी कि 35 का अगर कोई कस्टमर हमने बनाया होगा तो वो हम यहाँ पर ले लेंगे। अभी फिलहाल इसके अंदर 35 का मेडिकल स्टोर रिसीवेबल एक बना हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पर डेबिट बैंक और हमारा क्रेडिट वो रिसीवेबल हो जाएगा, उसको हम यहाँ पर सेव कर देंगे, तो वो हमारे बैंक के अंदर डेबिट हो जाएगा। उसके अलावा जर्नल वोचर है, ये कोई जेबी वोचर बनाने के लिए कि डेबिट क्रेडिट की कोई एंट्री बनानी है तो वो भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं एड रिकॉर्ड के अंदर वापस, मास्टर के अंदर वापस। मास्टर में आते हैं इन्वेंट्री प्रोफाइल पे। अगर हम हमारा जितना भी फर्नीचर है हॉस्पिटल के अंदर उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो मास्टर इन्वेंट्री प्रोफाइल में खोलेंगे। फुल व्यू करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर टेबल है, ईसीजी है, एक्सरे मशीन है, लैब इक्विपमेंट्स हैं, ये सारी वो मटेरियल्स हैं जो हमारे यूज़ होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, हमारा जो फर्नीचर वगैरह है। तो यहाँ पर हम जो भी हमारे पास ये आइटम्स बनी हुई हैं, हम इसी तरीके से न्यू कोई अगर आइटम बनाना चाहते हैं हम यहाँ पर उसकी प्रोफाइल बनाएंगे। जैसे फ़ैन बना देते हैं, ठीक है, उसका परचेज रेट बताएंगे कितने का हम ख़रीद रहे हैं, ठीक है, और कितने हमारे पास फैंस होने चाहिए मिनिमम, और स्टॉक में हमारे पास ऑलरेडी कितने पड़े हुए हैं वो यहाँ पर हम बस आके इसको सेव कर देंगे। तो ये फ़ैन जो सा है स्टॉक में हमारे पास 20 मैंने रखे हैं, इन्वेंट्री भी यहाँ से बन गई उसकी, और वो स्टॉक के अंदर भी आ जाएंगे। तो ये स्टॉक रिपोर्ट आएगी, स्टॉक जिसमें हमारे पास आएगा, ये हमारा मेडिसिन स्टॉक इन हैंड आ रहा है, ठीक है, ये हमारा इन्वेंट्री रिपोर्ट आ रहा है। इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक इन हैंड में जाएंगे और इंटर करके जब हम इस रिपोर्ट को ओपन करेंगे तो जो जो मटेरियल हमारे पास यहाँ पर पड़े होंगे वो यहाँ पर, मटेरियल से मुराद हमारा जो फर्नीचर वगैरह है वो यहाँ पर सारा शो हो जाएगा। अभी मैंने फ़ैन ऐड किए थे तो फ़ैन हमारे पास 20 पड़े हुए हैं, 3000 का एक फ़ैन है, तो 60,000 की अमाउंट का हमारे पास ऑलरेडी फैन हमारे स्टोर रूम में पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। और यही जो हमारी इन्वेंट्री है इसी को हम यहाँ पर परचेज भी कर सकते हैं, और अगर हम सेल करना चाहें तो हम उसको मतलब कंज्यूम, सेल से मुराद है कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम के थ्रू हम उसको एक्सपेंस के हेड को एंट्री कर देंगे, और ये 5501 के अंदर हम एक उसका एक्सपेंस हेड बनाएंगे, फ़ैन बताएंगे कितने फ़ैन यूज़ हुए हैं वो हम यहाँ पर सेव कर देंगे, तो वो हमारे स्टॉक में से यूज़ हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से मास्टर कैटेगरी प्रोफाइल में आते हैं। कैटेगरी से मुराद है कि हमारे पास मेन टाइप्स क्या है, हॉस्पिटल है, लैब है, इंजेक्शन है, सिरप है, ये वो टाइप्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे अपने मेडिकल स्टोर के अंदर। और वो कोई भी नई कैटेगरी बनानी है तो यहाँ पर ऐड करके इंटर करेंगे, नेम दे के सेव कर देंगे। उसके बाद मास्टर के अंदर वापस आएंगे। कैटेगरी के बाद हम जाएंगे मास्टर सर्विस चार्जेस प्रोफाइल पे, यानी कि जो भी हमारे लैब के या हमारे हॉस्पिटल के जो भी चार्जेस हैं, टेस्ट होंगे या हमारे जो भी ओपीडी वगैरह जो भी हमारे वो होंगे उनको हम यहाँ पर प्रोफाइल बनाएंगे। मास्टर सर्विस चार्जेस को मैंने खोला, यहाँ पर कोड आएगा, सर्विस नेम आएगा, उसका रेट आएगा, चार्ट ऑफ अकाउंट कोड के अंदर हम उसका बताएंगे इनकम का हेड, और मेन सर्विस कोड में बताएंगे कि वो किस चीज़ के रिलेटेड है, लैब के रिलेटेड है या हॉस्पिटल के रिलेटेड है। आपको मैं फुल व्यू करके यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास मैंने इसको यहाँ पर रिटर्न करता हूँ, एक सेकेंड, सर्विस के अंदर हम वापस आए
और फुल व्यू किया तो ये देखें ब्रांड यानी कि कैटेगरी होगी हॉस्पिटल, उसके अंदर हमारे क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, इमरजेंसी रूम, नर्सिंग चार्जेस, ऑक्सीजन चार्जेस, ये सारे हमारे पास यहाँ पर क्या नाम है बने हुए हैं, ठीक है। सीटीजी, स्टिचिंग आउट और ओपीडी, ठीक है, उनके क्या क्या चार्जेस हैं वो यहाँ पर हम बनाते जाएंगे, यहाँ पर उनके चार्जेस आ जाएंगे और यहीं से हम उनके रेट, अगर आप इन्हीं को यूज़ करना चाहते हैं हेड को, तो यहाँ से आप रेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर चार्जेस लिखिए, कंट्रोल W के साथ उसको सेव कर दें। इनकम हेड सबका यही आएगा 50,01,003 का। ये तो थे लैब के सारे टेस्ट वगैरह जो हमारे थे, सॉरी हॉस्पिटल के। इसके बाद नीचे लैब के टेस्ट भी आ जाएंगे, कोई भी टेस्ट करना है, HCT, MCV, जो भी HMC हमारे जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं, ये सारे टेस्ट हम यहाँ पे लैब के अंदर बनाएंगे और इनका इनकम का हेड बनाएंगे 50,02,001 के अंदर, और ये हमारे पास सारे इस तरीके से बन जाएंगे। और इसकी जब हमारी ये प्रोफाइल मास्टर के अंदर चार्जेस वाली बन जाएगी, उसके बाद हम ऐड रिकॉर्ड में आके पेशेंट की एंट्री कर सकते हैं। तो पेशेंट एंट्री के अंदर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास OPD प्रोफाइल है। OPD प्रोफाइल में आए, यहाँ पर हम ऐड करेंगे, डेट आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, हर पेशेंट का यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, टोकन नंबर वो डेली वाइज चलते जाएंगे, और अपॉइंटमेंट नंबर पे अगर है वो दे देंगे, यहाँ पे विजिटिंग नंबर कितनी दफ़ा विजिट कर रहा है वो दे देंगे, और यहाँ पर हम OPD भी नंबर उसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पेशेंट का हम यहाँ पर नेम देंगे, जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ उस्मान, ठीक है, ये पेशेंट नेम आ गया, और खालिद उसका फादर नेम रख दिया, ऑक्यूपेशन आ जाएगा, उसका ID कार्ड नंबर यहाँ पर आ जाएगा, सारी डिटेल हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, कहाँ का है वो सिटी आ जाएगी, ठीक है, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर वगैरह हर डिटेल देने के बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ हम ऐड कर देंगे, और यहाँ पर इंटर करेंगे, उसकी एज आ जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर हम डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते तो हम यहाँ पे मैनुअल एज दे देंगे, जेंडर दे देंगे, मेल है फीमेल है, कितना वेट है उसका, और किस डॉक्टर को उसने चेक करवाना है वो डॉक्टर को हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। अब हमने क्योंकि डॉक्टर आरिफ ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, तो हम डॉक्टर आरिफ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और क्योंकि मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था, हमने क्रेडिट के अंदर उनकी फीस रखी थी 200, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उनकी फ़ी आ गई। इंटर किया, सेव किया, ये हमारा OPD का पेशेंट सेव हो गया, इसको हम यहाँ पे प्रिंट आउट कर लेंगे, टोकन नंबर 1 आ जाएगा, ओके किया तो ये हमारे पास यहाँ पर स्लिप आ जाएगी कि ये डॉक्टर आरिफ को चेक करवाना है, उस पेशेंट नेम ये है, ये सारी उसकी डिटेल आ जाएगी, और इसको हम यहाँ से प्रिंट आउट कर लेंगे। उसके बाद जब पेशेंट हमारा अपनी सारी वर्किंग करवा लेगा, उसके सारी डिटेल OPD की जितनी भी डिटेल है वो हमारे पास यहाँ पर पेशेंट रिपोर्ट के अंदर आएगी। डेली OPD रिपोर्ट, अगर पेशेंट हमारा यहाँ पर हमारे पास ऐड रिकॉर्ड के अंदर पेशेंट एंट्री के अंदर अगर तो एडमिशन होता है पेशेंट का, यानी हम उसको ऐड कर लेते हैं हॉस्पिटल में, तो फिर हमारे पेशेंट का लेजर भी बनेगा। लेकिन अभी जस्ट OPD थी तो हम डेली OPD प्रोफाइल के थ्रू यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ जैसे कि आज की एग्जैक्ट डेट मैंने यहाँ पर दी, और यहाँ पर जब मैंने इंटर किया तो ये मुझे उसने वो सारी लिस्ट दिखा देनी है जो आज के दिन में पेशेंट्स आए हैं, और OPD नंबर क्या था, टोकन नंबर क्या था, और फी क्या थी, किस और किस डॉक्टर को हमने उसको रेफर किया है, वो सारी यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। उसके बाद जब हम ऐड रिकॉर्ड में वापस आए, हमने पेशेंट एंट्री में ही गए, अब अगर उसको हमने कोई प्रोसीजर वगैरह करना है तो प्रोसीजर में चले जाएंगे, यहाँ पर भी हम रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, उसके कोई भी टेस्ट वगैरह होने होंगे वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लैब का कोई टेस्ट करवाना चाहते हैं, लैब में आ जाएंगे, ऐड करेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पर अब मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर 2 लिखा, जैसे ही मैंने 2 लिखा तो वो उसने ऑटोमेटिकली उस पेशेंट की पूरी डिटेल उठा ली, और वो सीधा कोड पे आ गया कि कौन सा टेस्ट हम पीछे मास्टर के अंदर चार्जेस वाले में ऑलरेडी बना के आए हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है H, तो ये हमारे पास लैब के NT-HCV ये सारे जितने भी टेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो सारे आ गए। यहाँ पे मैंने कोलेस्ट्रॉल ले लिया, ठीक है, इंटर किया, एक टेस्ट है, ठीक है, इतनी अमाउंट है, कोई डिस्काउंट नहीं है, इंटर और सेव, तो ये हमारा उसकी यहाँ पर भी हम प्रिंटिंग कर सकते हैं टोकन की, ये उसका टोकन प्रिंट आउट हो जाएगा कि उसने कौन सा टेस्ट करवाया है, ठीक हो गया। इसी तरीके से कस्टमर के नाम पे उसकी सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी, और इसकी डिटेल भी हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट के अंदर आएगी, डेली लैब रिपोर्ट के अंदर। डेली लैब रिपोर्ट में आएंगे, यहाँ पर भी आप एग्जैक्ट डेट दे दें आज की, तो आपको उसी दिन की डिटेल दिखा देगा, और ये हमारे पास आ गया कि आज के दिन में ये एक पेशेंट था उस्मान, ये उसका ID कार्ड नंबर था, टोकन नंबर था, उसने टेस्ट कौन सा करवाया, कोलेस्ट्रॉल का, ठीक हो गया। तो यह
यहाँ से हम उसके सारी पेशेंट एंट्रीज को डील कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर पेशेंट ऐड हो जाता है तो हम उसका एडमिशन करेंगे हॉस्पिटल के अंदर, तब भी ऐसे ही होगा, ऐड करेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जस्ट आपने देना है, या आप इसको 0 पर सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ पर पेशेंट का नेम भी दे सकते हैं। मैंने उस्मान लिखा तो उसने ऑटोमेटिकली उसके रिलेटेड जितनी डिटेल्स थी, उसका नेम, फादर नेम, सब चीज़ें उठा ली। हमने जस्ट रूम नंबर बताना है, किस रूम में उसको एडमिट किया है, कितना उनसे एडवांस लिया है, ठीक है, वो यहाँ पे बता देंगे। पर डे हमने उनसे क्या चार्जेस लेने हैं वो यहाँ पर बता देंगे और उसको हम सेव कर देंगे। ठीक हो गया, तो एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद जब उसके ऊपर सारा प्रोसीजर होगा, उसके बाद हम फिर जब इंडोर से हम उसकी रिसीविंग करेंगे तो यहाँ पर हम उससे रिसिप्ट करेंगे, यानी कि हमने जो भी उनकी तरफ कैश हमारा बनेगा वो यहाँ से हम लेंगे। यहाँ पर भी आके हम जस्ट उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे, 2 नंबर, या हम खाली इंटर करके उस पेशेंट का नेम दे देंगे। तो यहाँ पर वो सारी डिटेल उठा लेगा, उसकी तरफ जितना बैलेंस होगा लेने वाला वो हमें शो हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट उसकी तरफ 1000 ही है, मैंने कोई उसको चार्जेस ऐड नहीं किए थे अभी तक। तो यहाँ पर हम उसका जो भी लेने वाले होंगे पैसे वो यहाँ पर एडवांस में लिख के उसको सेव कर देंगे, तो वो हमारे पास कैश रिसिप्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी डेली कैश बुक के अंदर एंट्रीज भी सारी देख सकते हैं। ठीक है, जो हमने अभी कैश रिसिप्ट किया है उस्मान से वो भी हमारा यहाँ पर आ गया। जो हमने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाया था उसके चार्जेस भी यहाँ पर आ गए, और जो उसको टोकन दिया था ओपीडी का उसके चार्जेस भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। हमारे कैश बुक में सारी डिटेल आती जा रही है। और उसके अलावा यहाँ पर रिपोर्ट्स बनती जाएंगी, ओपीडी की रिपोर्ट, लैब की रिपोर्ट, एडमिशन्स की रिपोर्ट। यहाँ पर आपने डेट देनी है एग्जैक्ट, अभी मैं ओवरऑल डेट जाने देता हूँ। तो ये सारी डिटेल आती जाएगी, किस डेट को कौन सा पेशेंट आया था, किस डेट को कौन सा पेशेंट आया था, और उस पर क्या चार्जेस वगैरह लगे थे, कौन से रूम में वो एडमिट हुआ था। ठीक हो गया, पेशेंट रिपोर्ट के अंदर ये हमारी सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। और डेली एडमिशन रिपोर्ट, डेली इंडोर बिलिंग रिपोर्ट, प्रोसीजर रिपोर्ट, जिनकी ड्यू डेट्स होंगी वो आ जाएंगी। इसी तरीके से इन्वेंट्री की सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। स्टॉक इन हैंड हमने देख लिया था ऑलरेडी। उसके बाद परचेज और सेल हमारे हैं, और ये जो स्टॉक है ये 3 चीज़ें हमारी हैं मास्टर के अंदर। लास्ट पर मास्टर मेडिसिन आइटम प्रोफाइल के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि हमने अंदर जो हमारा हॉस्पिटल के अंदर हमारा मेडिकल स्टोर है उसको भी साथ में ही डील करना है। तो मेडिकल स्टोर ये वाला मास्टर मेडिसिन आइटम प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ सर हम अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो ऐड करेंगे। ऐड किया, इसमें ऑलरेडी 19,000 आइटम्स ऐड हैं। अगर किसी भी आइटम को सर्च करना है 0 फॉर सर्च यहाँ पे लिखा हुआ है, 0 करके आप इंटर करें। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइजिक। ठीक है, राइजिक इंटर किया तो राइजिक कैप्सूल, सैशेट, इंजेक्शन जो भी था वो सब चीज़ें यहाँ पर आ गई। मैंने कैप्सूल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसने कहा आइटम ऑलरेडी ऐड है, मैंने कहा जी ठीक है। अब यहाँ पर ये उठा के आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपको इसका प्रोफाइल बनाने का तरीका आ जाएगा कि कैसे बनती है। नेम आएगा, बैच नंबर आएगा, पैकिंग उसके अंदर एक पैकेट में कितनी है, 14 की पैकिंग है तो फिलिंग भी 14 की ही रहेगी। अगर ये सिरप होता और उसकी पैकिंग होती 1, तो 1/1 फिलिंग जानी है, तो उसका ऑटोमेटिकली फिर वो स्टॉक मेंटेन रखेगा। अभी क्योंकि 14 की फिलिंग है तो फिलिंग भी 14 रहेगी। टीपी रेट यानी कि ट्रेड परचेज रेट आपका कितना है 200, उस पर परसेंटेज हमें 15% डिस्काउंट हो गया। ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, कॉस्ट पर यूनिट निकाल देगा आपको। अगर टीपी रेट तो 200 है, 15% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको 14 कैप्सूल का पर कैप्सूल का क्या रेट पड़ रहा है, आप उसको कितने में सेल करेंगे। तो कॉस्ट रेट आपका वो आ गया कितने में आपको पड़ रहा है, और रिटेल रेट कितने में आप उसको सेल करेंगे। री ऑर्डर कितना मिनिमम हमारे पास होने चाहिए, यहाँ पर उसकी एक्सपायरी आ जाएगी। और उसके बाद कैटेगरी आएगी, जो हमने मास्टर पीछे कैटेगरी में ही बनाई थी, कैप्सूल कैटेगरी आ जाएगी। और अब यहाँ पर ये कैटेगरी इसने एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो क्रीम आई थिंक बनी हुई है, लेकिन कैप्सूल नहीं बनी हुई थी। तो मैं इसको रैंडम एक कोई कैटेगरी उठा लेते हैं, टैबलेट कैटेगरी में ही इसको मैं फ़िलहाल रख देता हूँ। तो मैं पीछे हम लाजमी बात है कि हम कैप्सूल की कैटेगरी बना के आएंगे तभी हम यहाँ पर उसको ऐड करेंगे। तो ये मैंने टैबलेट कैटेगरी उठा ली और यहाँ पर उसका स्टॉक आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 10 पैकेट, एक पैकेट लिखूंगा, इसका मतलब होगा 14 टैबलेट्स, और ये उसकी टीपी रेट की वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पर 10 पैकेट लिखता हूँ, इसका मतलब 140 गोलियाँ हैं और कैप्सूल उसके, और ये उसकी वैल्यू बन गई। यहाँ पर हमारा ओपनिंग का एक हेड बना होता है और उसी को हम यहाँ पर लेंगे 11020001 वाला, और इंटर 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 करके उसको सेव कर देंगे। हमारी आइटम की प्रोफाइल भी सेव हो जाएगी और उसका स्टॉक भी ऐड हो जाएगा। और अगर इनके रेट हमने चेंज करने हैं तो रेट रिवाइज के अंदर जाके
सेम वैसे ही हम आइटम का नेम देंगे, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। कॉस्ट रेट, रिटेल रेट हम चेंज करके सेव कर देंगे। वो जो स्टॉक है वो स्टॉक रिपोर्ट के अंदर आएगा, यहाँ पे मेडिसिन स्टॉक इन हैंड के अंदर इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे अभी सिर्फ एक टैबलेट मैंने कैटेगरी में राइजिक कैप्सूल ऐड किया था 14, और ये इतने हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक हो गया, 140 क्वान्टिटी। और इसी के रिलेटेड हम अगर आते हैं इसको सेल करने, तो ऐड रिकॉर्ड में आएंगे। मेडिसिन परचेज करने के लिए हम परचेज इनवॉइस बनाएंगे, यहाँ पर हम अपना सप्लायर नेम देंगे, जैसे जमजम वाला हमने सप्लायर बनाया था उसी मेडिसिन का नेम देंगे, बैच नंबर, उसकी एक्सपायरी दे के उसको सेव कर देंगे। और इसी तरीके से अगर हम सेल करने जाते हैं तो मेडिसिन सेल इनवॉइस में जाएंगे, और यहाँ पर एस्टिमेट बिल की ऑप्शन भी है हमारे पास। और अगर हमने सीधी डायरेक्ट मेडिसिन सेल करनी है और कैश को सेव कर लेना है तो मेडिसिन सेल इनवॉइस में जाएंगे। इंटर किया, पेशेंट का नेम आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद इंटर करेंगे, यहाँ पर हम आइटम का नेम दे देंगे जो भी सेल कर रहे हैं वो। ये राइजिक कैप्सूल आ गया हमारे पास, और ये हमारे 140 पड़े हुए हैं। ये हमारे पास स्टॉक भी दिखा रहा है साथ में। अब यहाँ पर क्वांटिटी सिंगल गोली वाइज जाएगी, क्योंकि हमने पैकिंग उसकी रखी थी 14 की। अगर मैं एक टैबलेट देता हूँ वो 14 रुपीज़ के हिसाब से उसका बिल बनाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं पूरी एक 14 की टैबलेट यानी कि पूरे एक पैकेट दे रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो उसका टिपी रेट बना देगा जितना भी बनेगा। ठीक हो गया, और यहाँ पर मैंने उसको 14 क्वांटिटी सेल की, इंटर किया और सेव कर दिया, ये बिल में ऐड हो गया। मोर एंट्री करेंगे, मज़ीद कोई चीज़ हमने सेल करनी होगी वो यहाँ से हम सर्च करते जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे, और इस तरीके से बिल बनता जाएगा, और यहाँ से हमारा बिल प्रिंट आउट हो जाएगा। बिल हमने प्रिंट आउट कर लिया और ये हमारा बिल बाहर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक हो गया, उसके बाद जब हमने इसकी प्रिंटिंग कर दी, ये सारा कुछ अपडेट हो गया। जब भी हमने मेडिकल स्टोर से कोई भी चीज़ हमने सेल कर दी है वो हमारे ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या करेगा, मेडिसिन के अंदर उसको साथ ही अपडेट भी कर देगा। यहाँ पर मैं वापस आया तो ये देखें 140 में से हमारे 14 कैप्सूल्स ख़त्म हो गए, और ये चीज़ हमने स्टॉक में ऐड ही नहीं की थी इसलिए माइनस में वो ले गया। और यहाँ पर सेल रिपोर्ट आ जाएगी, डेली सेल रिपोर्ट, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, मंथ वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज, जो सी मर्जी रिपोर्ट खोल लें आप। डेली सेल रिपोर्ट खोल लें तब भी वो आपको दिखा देगा। 15/5 आज की डेट देके इंटर करके ओके किया तो ये हमारे पास सेल की रिपोर्ट आ जाएगी कि हमने किस कस्टमर को कौन कौन सी चीज़ कितनी वैल्यू की दी है, 213 रुपये की। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, सेल समरी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देख लें, डेट दे दें एग्जैक्ट आज की और इंटर करके ओके कर दें, तो यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस की भी रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक हो गया, इस तरीके से हमारे पास परचेजिंग की रिपोर्ट्स हैं सारी, यहाँ पर सेल्स की रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, और ऐड रिकॉर्ड में से भी हमारे यहाँ पर कैश रिसीव वोचर हो गया। ये 3-4 वोचर्स हमने देख लिए थे। उसके बाद हमारे पास मटेरियल परचेजिंग है, मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा, पेशेंट की एंट्री सारी यहाँ पर होगी, मेडिसिन परचेज और सेल यहाँ से होगी। कोई इन्वॉइसेस रिटर्न करनी है तो वो यहाँ से हो जाएंगी, और एडिटिंग करनी है तो इन्वॉइस नंबर देकर हम यहाँ से एडिटिंग भी कर सकते हैं। और उसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर हमारे पास सारी डिटेल्स आती हैं, लेजर डिटेल, फाइल बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगी, जर्नल वोचर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप ट्रायल बैलेंस निकालते हैं तो यहाँ पर आपको ओवरऑल वो आपके पूरे बिजनेस की डिटेल बता देगा कि टोटल कितनी ओपनिंग की है हमने, कितनी परचेजिंग की है, कौन कौन से सप्लायर्स हैं जिनके हमने कितने कितने पैसे देने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनसे हमने रिसीविंग करने वाली है। मेडिकल स्टोर की सारी इनकम इस हेड के अंदर जाती जाएगी, और इसी से हम यहाँ पर उसको रिसीव कर लेंगे। कैश बुक में कितना कैश है, बैंक में कितना है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। और इसके अलावा जो भी हमारे एक्सपेंस होंगे उनको भी हम पेमेंट वोचर का एक्सपेंस डाल सकते हैं। पेशेंट की सारी एंट्रीज यहाँ पर आ जाएंगी, पेशेंट लेजर, डेली ओपीडी रिपोर्ट्स, लैब रिपोर्ट, एडमिशन रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, एवरीथिंग यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। उसके अलावा यूटिलिटी के अंदर यहाँ पर हमारे पास री-इंडेक्सिंग है, ईयर बिटवीन है, यूज़र राइट्स हैं, हमने यूज़र बना कर उसको अपनी मर्जी से राइट्स दे सकते हैं, और बैकअप की ऑप्शन भी है। तो बैकअप लाजमी हमने डेली प्रेस करना है इस बटन को, तो ये डी में ऑटोमेटिकली माई बैकअप का फोल्डर बना दिया करेगा। सबसे लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन बचती है डिलीट की। वो होता है कि आपकी कोई भी ऐसी एंट्री है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, जस्ट आपने उसकी वोचर नंबर और टाइप और डेट को नोट करना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं प्रोफाइल खोल लेता हूँ डॉक्टर आरिफ की, कोई भी एंट्री हो सकती है, स्टॉक भी है तब भी उसका एक वोचर बनता है, और कोई भी पार्टी का लेजर है तब भी उसका कोई ना कोई वोचर नंबर बनता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं ये 500 वाली एंट्री कहता हूँ कि मैंने नहीं इनको पे किया, मैं ये डिलीट करना चाहता हूँ,
तो यहाँ पर ये डेट है उसकी वोचर की, VNO वोचर नंबर या 1 है और उसकी साथ में टाइप है C टाइप है, ये O टाइप है, ये C टाइप है। इस वोचर को डिलीट करने के लिए 500 वाले को ये डेट और 1 और C मुझे 3 चीज़ें नोट करनी है। तीनों चीज़ें नोट करने के बाद मैं डिलीट में आऊँगा, ओके करूँगा। यहाँ पर उसने मुझसे सबसे पहले पूछा टाइप, तो मैंने बताया C टाइप है, वोचर नंबर 1 है और डेट थी 15/5/2021। जब इंटर करेंगे वो शो पर आएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आफ्टर डिलीट हम री इंडेक्सिंग लाजमी करेंगे यूटिलिटी में जाके। मैंने पहले इसको शो किया, ये इसने वही एग्जैक्ट पेमेंट वाला वोचर उठा लिया। आपने जस्ट कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाना है तो यहाँ पर आपके पास डिलीट का बटन ऑन हो जाएगा। डिलीट दबाएंगे, वोचर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद यूटिलिटी में री इंडेक्सिंग लाजमी कर दें ताकि वो सारी फाइल्स को एक दफ़ा रिफ्रेश कर दें। अब जब आप लेजर खोल के देखेंगे डॉक्टर आरिफ का, तो वो 500 वाली एंट्री यहाँ से डॉक्टर आरिफ के लेजर में से डिलीट हो गई है। देखिए इसी तरीके से ये एंट्री भी डिलीट कर सकते हैं। जो भी आपने स्टॉक खरीदा है, स्टॉक की भी आप एंट्री डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए भी आप आइटम लेजर में जाके उस आइटम का वहाँ पर आप लेजर नंबर देखेंगे, यानी कि वोचर नंबर। जैसे यहाँ पर मैंने राइजिक कैप्सूल का अगर लेजर खोला है तो ये देखें उसकी जो भी एंट्रीज मैंने की हैं परचेजिंग और सेल वाली, उसके भी ये वोचर नंबर्स बन रहे हैं। तो स्टॉक भी अगर गलत ऐड हो जाता है या बाय मिस्टेक ऐड हो जाता है तो हम उसको डिलीट करके दोबारा उसकी एंट्री डाल सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।